अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हज़रत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हज़रत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जनाब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। आप करबला में जनाब इमाम हुसैन के साथ तशरीफ़ ले गए थे और गाज़ी बन के लौटे थे। इसलिए अगर आपको गाज़ी करबला कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 36 हिजरी में मदीना शरीफ में ही पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब करबला में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आप जब मैदान में जाते हैं तो आप तकरीबन 17 यजीदियों को जहन्नम वासिल करते हैं। आप पे तीरों की बारिश की जाती है जिससे आप ज़ख्मी हो जाते हैं। आपके वहाँ पे मामू सान मौजूद होते हैं, वो कहीं यजीदी लश्कर में चुपके से घुस गए थे। वो आपको उठाते हैं और वहाँ से करबला के मैदान से लेके आपके नानके ले जाते हैं। वहाँ पे आपका इलाज करते हैं। जब आपको कुछ दिनों बाद होश आता है तो आप पूछते हैं हज़रत इमाम हुसैन के बारे में, तो आपके मामू कहते हैं कि उन्हें तो शहीद कर दिया गया है। जब इनको ये खबर पता चलती है कि इमाम शहीद हो गए तो निडाल हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कई दिन बाद होश आता है। दोबारा पूछते हैं कि गाज़ी अब्बास कहाँ है। गाज़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर मैदान से फतहयाब हुए। कम सुन उम्री में उन्होंने लाखों का मुकाबला किया, लेकिन यहाँ पे इम्तिहान था तो उस इम्तिहान को कर गुजरना था ताकि उम्मत को सब्र की तलकीन हो, वरना करबला लाखों हो तो हुसैन के कदमों की धूल नहीं। हज़रत इमाम हसन मुसन्ना करबला वालों का हाल सुनते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ख्म अभी भरे नहीं होते। तो आपको आराम करने का मशवरा दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप करबला चले जाते हैं। करबला में इंतज़ार करते हैं। उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन दरबार यजीद से वापस करबला की तरफ रुख करते हैं। जब वो हज़रत हसन मुसन्ना को देखते हैं तो दोनों चाचाजाद मिल के खूब रोते हैं और उसके बाद ये करबला वाले मदीना जाते हैं। वहाँ पे लोग रो रो के इनका इस्तकबाल करते हैं। हज़रत हसन मुसन्ना की शादी हज़रत इमाम हुसैन की बेटी सैयदा फ़ातिमा बिनते हुसैन के साथ कर दी गई। इनके वतन से 3 बेटे पैदा हुए, इब्राहीम, अब्दुल्ला और कासिम। अब्दुल्ला की नस्ल से ही जिलानी और गिलानी सादात हैं। हज़रत हसन मुसन्ना खूबसूरत सीरत के मालिक थे। आप इल्म हदीस, इल्म कुरान के बारे में वही इल्म रखते थे जो सादात की खासियत है। और नबी का घराना हो और इल्म का समंदर ना हो, ये कैसे हो सकता है। हज़रत हसन मुसन्ना ने बनो उमैया के दौर में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। एक मर्तबा बनो उमैया के सरबराह उस वक़्त के जाबिर हुक्मरान सलमान
उसने ये कहला भेजा हशाम को कि हज़रत हसन मुसन्ना को शहीद कर दिया जाए। सिपाही जाते हैं, हज़रत हसन मुसन्ना को पकड़ के लाते हैं। हज़रत हसन मुसन्ना दरबार में जब पेश किए जाते हैं, वहाँ पे किसी काम से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद होते हैं। अल्लाह ने आपको बचाना था, शाम को कोई काम पड़ता है, वो अभी कहीं जाता है, कुछ मौका मिल गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि मुश्किल के वक्त ये दुआ मुश्किलात भी टाल देती है, वो हज़रत हसन मुसन्ना को पढ़ा दी। जब वो हशाम दरबार पे वापस आता है तो हज़रत हसन मुसन्ना को देख के कहता है कि ये चेहरा तो ऐसा बगावत वाला नहीं है, आप तशरीफ़ वापस ले जाएं, मैं खुद उस उमैया के सरदार को देख लूँगा। हज़रत हसन मुसन्ना वापस चले जाते हैं। हज़रत हसन मुसन्ना ने सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस की तालीम दी। आपकी जब वफ़ात होती है तो आपकी ज़ौजा हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिन्त हुसैन 1 साल आपकी कब्र के साथ ख़ैमज़न रहती हैं, और आपका जो प्यार था अपनी ज़ौजा के साथ, वो इससे साबित होता है कि 1 साल ख़ैमज़न रही। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से हमें सब्र इस्तिक़ामत का दर्स मिलता है। अल्लाह पाक सादात के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियाँ ख़त्म फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।